तो जो 33 कोटि जो देवता हैं, अब उनमें हमें किसकी पूजा करना लाभदायी है? तो ये बताया कि जो सब कुछ देने में समर्थ हो, पूजा उसकी करनी चाहिए। किसकी? जो सब कुछ देने में समर्थ हो। तो सब कुछ देने में समर्थ कौन है? बोलो। देखो इसमें बता दिया गया कि वेद में पारंगत होने वाला वो ब्रह्मा जी की पूजा करे। सबके देवता विभाग अलग अलग है। प्रभाव चाहने वाला अग्नि की पूजा करे, आयु चाहने वाला अश्विनी कुमार की पूजा करे, सुंदर दिखने वाला गंधर्व की पूजा करे, जिसको अपने चेहरे को सुंदर बनाना है उसके देवता गंधर्व है, उनकी पूजा करे, जिसको विद्या चाहिए उसका विभाग भगवान शिव के पास में है, वो शिव की उपासना करे, जिसको धन चाहिए उसका विभाग दुर्गा जी के पास में है, वो देवी की उपासना करे। तो सबका बंटवारा विभाग अलग अलग है, लेकिन जिसको मोक्ष चाहिए वो किसकी करे? वो मोक्ष सबके पास नहीं है। ये जितने का भी नाम ले लिए हुआ, ये मोक्ष नहीं दे सकते, कोई भी मोक्ष नहीं दे सकता। कहा मोक्ष कौन देगा? कहा जो सर्वज्ञता हो, जो सब कुछ देने में समर्थ हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पदार्थ जिसके पास में हो। अरे जिसके खजाने में जो होगा, विभाग में जिसके जो, वही तो देगा। किसी दूसरे के विभाग में कोई हाथ डाल देगा क्या? लेकिन नारायण कौन है? वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, वो सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए उपासना नारायण की करनी चाहिए, राम की करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए। यही नारायण है, ये सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए एक की उपासना करो। भजन किसका करें, ये उत्तर आया कि भजन एक की उपासना करो। और इनकी उपासना करने पर सब उसमें कोई नाराज नहीं होगा। कोई देवता, आगे की कथा में आएगा कि कोई देवता नाराज नहीं होगा, सब अपने अपने कर्मों का फल देते हैं। महाराज इधर सृष्टि संबंधी थोड़ा सा प्रश्न, भगवान सृष्टि कैसे किए? नारद से सृष्टि संबंधी प्रश्न। कहा अंड से एक विराट पुरुष का प्रादुर्भाव प्राकट्य होता है। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें नेत्र बंद किए हुए देखा। अभी तक नारद को भी पता नहीं था कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, वो अपने पिता को ही जानते थे। किसको? ब्रह्मा जी को। तो जब गए तो आज उनको भी नेत्र बंद किए देखा, तो कहा पूछ बैठे कि आप ये पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं नारायण का ध्यान कर रहा हूं। वहीं पर उन्होंने प्रश्न किया कि आत्म ज्ञान का साधन क्या है? यह विश्व किससे प्रकाशित होता है? सृष्टि कौन करता है और संहार कौन करता है और लय कौन करता है? कौन है? तब उन्होंने नारायण का उपदेश किया। कहा एक ही नारायण है, वो नारायण वही सृष्टि भी करते हैं, वही पालन भी करते हैं और वही संहार करते हैं। सबको विभाग में नियुक्त कर दिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहा ये उनके नीचे हैं, तो कहा इनको बांट दिया गया है विभाग कि आप सृष्टि करो, आप पालन करो, आप संहार करो, लेकिन उसके ऊपर नारायण है। नारायण की उपासना करने पर जो है हमें सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कहा कि यह सृष्टि भगवान के ही तेज से ही प्रकाशित हुआ करती है। यह विश्व किससे प्रकाशित? कहा भगवान की तेज से ही ये विश्व प्रकाशित हो रहा है। ये सूर्य किसके आदेश पे तपते हैं? किसी नेता के आदेश पे तपते हैं क्या? एक बार हमारे गुरुजी के पास में इंदिरा गांधी जी आई थी और वो सामने खड़ी हो गई, तो प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा, शिष्यों से कहा जाके कह दो भारत की प्रधानमंत्री आई है। निकलने का उनका समय हो चुका था, मंच पर आने का समय हो चुका था। और जैसे कहा कि भारत की प्रधानमंत्री आई थी, महाराज जी ने 10 मिनट और लेट कर दिया, मंच पर आने के लिए और लेट कर दिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहलवाया शिष्यों से कि जाकर के बोलो कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आई है। फिर शिष्य गया, फिर कहा नीचे से ही मचान में आवाज लगाया, महाराज जी भारत की प्रधानमंत्री आई। 15 मिनट लेट कर दिए इस बार। अब वो खड़ी हैं आधे घंटे तक। आधे घंटे के बाद जब गुरुदेव भगवान निकले वहां से,
उतनी दूर पे खड़ी थी हाथ जोड़ करके। कहा मुझे लगता है कि तेरे ही हुक्म से सूर्य देव तपते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री ही सूर्य को आदेश करता है कि तुम तपो, तब वो निकलते हैं, तपते हैं। गंगा जी तुम्हारे ही आदेश पर बहा करती हैं, हवा तुम्हारे ही आदेश पर दिशा बदला करती है। तुम्हारी हुकूमत कहां कहां है? एकदम सन्न उनको अपनी गलती का आभास हुआ, साष्टांग दंडवत किया कि महाराज जी मुझसे अपराध हुआ। संत और गुरु को आदेश कभी नहीं करना चाहिए कि आप आ जाओ, मैं शिष्य आया है, नहीं। संत और गुरु की जब इच्छा होगी तो वो अपनी इच्छा से वो दर्शन देने के लिए आपके बीच में आ जाया करेंगे। ये भाव होता है। तो कहा इस भाव के कारण देखिए ये जो सृष्टि प्रकाशित है ये कहां से? भगवान के तेज से ही ये सृष्टि भी प्रकाशित हो रही है और संहार भी उन्हीं की कृपा से हो रहा है। कहते हैं कि बस आपका संदेह ठीक है, मुझसे जो परे जो तत्व है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के परे जो तत्व है उसे तुम नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें संदेह हो रहा है। उन भगवान को नमस्कार है जिनकी भी माया से मोहित लोग मुझे ही भगवान मानते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे ही भगवान समझते हैं, पर मैं भगवान नहीं हूं, भगवान तो नारायण ही है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायाया दुर्जया मां ब्रुवन्ति जगत गुरुम। जगत का एक ही गुरु है, वो नारायण ही जगत के गुरु हैं और दूसरा कोई जगत का संसार का गुरु नहीं है। जो संसार का जो भरण पोषण और लय संहार करता है वही जगत का गुरु हो सकता है, सब नहीं हो सकते। अब भगवान सृष्टि कहते हैं, भगवान की जब भगवान की खेलने की इच्छा हुई तो भगवान कह रहे हैं कि हम अपने निज स्वरूप से अपनी सृष्टि किया, एको हम बहुत श्याम। जब एक से बहुत भक्त और भगवान, भगवान भक्त के बिना भगवान किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ कौतूहल करेंगे, किसके साथ बातचीत करेंगे? अरे गुरु किसके साथ बात करेगा? अरे शिष्य न हो। शिष्य इसलिए बनाए जाते हैं कि गुरु के साथ वो खेला करे, गुरु के साथ वार्तालाप किया करे, गुरु के साथ वह प्रश्नोत्तर किया करे, गुरु से प्रश्न पूछा जाना चाहिए। कोई भी कमी वैसी, इसीलिए जो है गुरु का निर्माण हुआ है। तो कहा भगवान जो है इस प्रकार जब एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तो अपने से निज स्वरूप से जो है उन्होंने बहुत से सारे अपनी सृष्टि को बढ़ाया है।